लप्पू की कम्युनिटी का सच आया बाहर। लप्पू की कम्युनिटी पे पड़ी लप्पू को भर भर के गालियां। लप्पू आया था व्यूज बढ़ाने, लेकिन उल्टा लप्पू की हो गई फजीहत। छोटा लप्पू जेल जाने को है तैयार। छोटा लप्पू ने रिएक्शन चैनल वाले को ये धमकी दी है कि अगर सामने से मिलोगे तो तुम्हें बहुत तमाचे मारेंगे, चाहे उसके लिए हमको मतलब कि सजा भी काटना पड़े। तो छोटे लप्पू तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि किसी को अगर तुम सामने से जाके तमाचे मारोगे तो वो तुम्हारा वही हाथ काट के तुम्हें गिफ्ट कर देगा। राजमाता बोली है कि जब तक कि हम अपना मकसद में कामयाब नहीं होंगे तब तक हम मेरा वीडियो नहीं आएगा। यानी कि राजमाता का मकसद है कि एक रिएक्शन चैनल वाली के अगेंस्ट मतलब कि एक्शन लेना, और उसके लिए ये स्क्रिप्ट जो है दिन में ही लिखा गया था कि आज रात को कुछ ऐसा करना है जिससे कि पूरा सोशल मीडिया की जो पब्लिक है वो हमारी वाइफ को सिंपैथी देने के लिए चला आएगा और हम पूरे परिवार का जो है व्यूज बढ़ जाएगा। इसीलिए राजमाता वीडियो नहीं आया था, क्योंकि राजमाता को लप्पू भैया स्क्रिप्ट लिख के दे दिए थे कि आज का जो मतलब ये है आप ब्रेक कर लीजिए और कल कुछ ऐसा होगा कि जिससे कि आपका जो व्यूज है ना काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों मैं बात करने आई हूँ फिर से लप्पू भैया के कम्युनिटी की। भाई साहब मतलब किसी को गिराने में ये खुद गड्ढे में गिर गए। बोला जाता है ना कि आप किसी के लेकर कांटा बिछाओगे ना तो भगवान आपके रास्ते में फूल नहीं बिछाएंगे, आप खुद उस गड्ढे में गिर जाओगे। और ये लप्पू भैया जो हैं किसी और के लिए गड्ढा मतलब लाए थे, ये खुद गड्ढे में गिर गए। इनकी कम्युनिटी इन्हीं पे भारी पड़ गई। मैं बात करूंगी, उससे पहले थोड़ा छोटा लप्पू का बात करती हूँ, क्योंकि छोटा लप्पू जो है ना वो कल रात में ही क्लियर कर दिया था कि कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। छोटा लप्पू का कल एक लाइव आया था जिसमें वो छोटा लप्पू मतलब बताया था कि भाई आज मतलब आप लोग मैं लाइव आया हूँ, कल फिर से लाइव आऊँगा और कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और छोटा लप्पू के साथ साथ भंजना भी ये बात बोली थी कि आप लोग ना कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ब्लॉग आएगा। लेकिन फिर बोली कि ब्लॉग नहीं आएगा, लेकिन हाँ बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, तो आप लोग इंतजार कीजिएगा, कल बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो मैं मतलब समझ में किसी को नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बड़ा होने वाला है, क्योंकि छोटा लप्पू को हमेशा लोग ये सोचता है कि ये तो पगल चट है, ये पगला, इसके पास दिमाग नहीं है, कुछ भी बोलता है, ना इसकी बीबी के पास दिमाग है ना इसके पास दिमाग है। इसकी बीबी सोचे कि ये कह रही है कि भाई आप लोग भी वृंदावन जाइए और नॉनवेज मत खाइएगा। मैं ये चीज़ जो है ना किसी को क्या पता नहीं क्या बोली थी, जो लोग सजेशन बोलते हैं तो ये मतलब पता नहीं क्या बोली थी, कुछ ऐसे शब्द बोली थी, मुझे याद नहीं है। सोचिए ये पढ़ी लिखी है, ये लप्पी की बहन ही है। भाई साहब इसको ये कम मत समझिएगा, ये भी आती है रिएक्शन वाले का दाल रोटी देने, जो खुद इसकी हैसियत क्या है इसको पता है, लेकिन ये आती है दाल रोटी देने। अब बात करते हैं कि छोटा लप्पू जो है ये कह रहा था कि भाई अगर कोई भी हमारे परिवार के खिलाफ, हमारी भाभी के खिलाफ अगर कुछ बोलता है तो मैं उसको सामने से थपड़ियाऊंगा। अरे भाई साहब अपना औकात देखे हो कि तुम किसी को सामने से थपड़िया दोगे? तुम्हारा औकात है? ठीक है, लिमिट में थोड़ा बोलो, अच्छा लगता है तुम्हारे पे। जो इंसान खुद के लिए 4 जोड़ी नए कपड़े नहीं खरीद सकता है वो दूसरे का औकात बताने आता है। ठीक है, तो थोड़ा लिमिट में रह के बात करो, क्योंकि जब तुम किसी पे जाओगे तमाचा मारने तो वो जेल तुमको खटना नहीं पड़ेगा, वहीं तुम्हारा हाथ काट के और इतना तुमको लात घुसा देगा कि तुम फिर मतलब किसी लायक नहीं बच जाओगे, जेल जाने के लायक भी नहीं बचोगे। ठीक है, तो बहुत जो तुमको जेल जाने का जो शौक है ना वो भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा। इंतजार करो, भगवान बहुत नज़दीक होते हैं, दूर नहीं होते हैं। राजमाता का वीडियो नहीं आया, जो सबको लग रहा था कि आखिर भाई जो औरत एक दिन में 4 वीडियो छापती है, आखिर क्या ऐसा है कि इसका वीडियो नहीं आया। पूरा सोशल मीडिया पे सब सोच रहे थे भाई काहे नहीं आया राजमाता का वीडियो, काहे नहीं आया राजमाता का वीडियो। तो राजमाता का वीडियो क्यों नहीं आया था इसकी सच्चाई आ गई, क्योंकि राजमाता और लप्पू भैया इनका पूरा खानदान मिलके एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था कि लप्पी जो है इस करेगी, उसके बारे में रूमर फैलाएंगे और हम लोग के व्यूज भी बहुत बढ़ चढ़ के आएंगे, और लोग जो है ना जो हम लोग के अगेंस्ट बात कर रहे हैं वो लोग डर जाएंगे, और डर के आगे से जो है ना हम लोग कितनी भी गंदगी करेंगे हमारे बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन बोलते हैं ना कि जब हम किसी के साथ गलत करने जाते हैं ना तो भगवान सब देखता है, भले इंसान देखे या ना देखे।
माता जी कह रही थी कि हम तब तक मेरा वीडियो नहीं आएगा जब तक कि हम अपना मकसद में कामयाब नहीं हो जाएंगे। कल मतलब जो काम पे हम लगे हुए हैं जब तक वो मेरा काम पूरा नहीं हो जाएगा, यानी कि सामने वाले किसी पपीता चैनल को इनको गिराना था कि जब तक उस पपीता को हम सजा नहीं दिलवा लेंगे तब तक हमको चैन नहीं मिलेगा। और माता जी लप्पू भैया के स्क्रिप्ट पे काम कर रही थी। लप्पू भैया का एक रात में कम्युनिटी आता है, उस कम्युनिटी के बाद पूरा सोशल मीडिया पे बवाल मच जाता है भाई कि आखिर क्या हुआ लप्पी को, क्या हुआ लप्पी को। लेकिन सोचिए कि जो रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन देते हैं उनके मन में तो ये आ रहा था कि क्या हुआ, क्यों लप्पी इस करने की कोशिश की। लेकिन जो ऑडियंस है, जो जनता है, वो लप्पू भैया को मतलब कि एकदम सच का आईना दिखाई। वो लप्पू भैया के कम्युनिटी पे इतना उनको गाली दी, इतना उनको गाली दी कि मुझे लगता है कि लप्पू भैया अब दोबारा अगर मतलब जो इस तरह की कुछ चीज़ें किए ना तो ये जनता जो है ना आपका बैंड बजा देगी। लप्पू भैया का व्यूज़ कम हो गया है। लप्पू भैया को अपनी बीवी का जो बर्थडे है ग्रैंड करना था, मतलब ग्रैंड करने मतलब ओवर करने के चक्कर में लप्पू भैया गोबर कर दिए। आप समझ सकते हैं कि लप्पू भैया को अपनी बीवी के मतलब इसमें इतना ग्रैंड करना था, इतना ग्रैंड करना था, और पैसे की शायद किल्लत हो गई है क्योंकि इतना जगह घूम के जो आए हैं भाई। गोवा के ट्रिप में भी इन्होंने कितनी गंदगी करी, कितना गंदगी किया, कितना कंट्रोवर्सी दिखाया, कितना लड़ाई झगड़ा दिखाया, कितना मतलब भुट्टो रानी को खुश करने वाला भी वीडियो लाए कि ताकि लोग जो है ना इनको भर भर के व्यूज़ दें। लेकिन वहाँ भी इनकी फजीहत हो गई, वहाँ भी इनको भर भर के व्यूज़ नहीं आए। लेकिन जो पैसा खर्चा हुआ था उसको भी निकालना था। बर्थडे में बहुत पैसे लगेंगे, आपको भी पता है कि भाई सबको फ्री में खाना खिलाने के लिए बोले हैं लप्पू भैया कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर आएंगे इस बार उनको मुफ्त का खाना मिलेगा। जो लप्पू भैया आज तक अपने खानदान को कभी मुफ्त का कुछ भी नहीं देते हैं, हर कुछ जो देते हैं वो व्यूज़ के लिए देते हैं, तो आपको लगता है कि सब्सक्राइबरों को मुफ्त का खाना खिलाते? तो ये मुफ्त का खाना के पैसा कहाँ से आता भाई? इसलिए लप्पू भैया ने ऐसी कम्युनिटी लगाई ताकि जो लोग हैं मतलब वो लप्पी को सिंपैथी दिखाएं, लप्पू भैया को व्यूज़ दें, लप्पू भैया के वीडियोज़ पे मतलब जो है ना एकदम व्यूज़ आए, भर भर के आए। जब लप्पू भैया जो मतलब ब्लॉग लाएं जिसका इंतजार है लोगों को कि लप्पू भैया कौन सा अपडेट देने आएंगे, उस पर इनको भर भर के व्यूज़ मिले। लेकिन बोलते हैं ना कि सच जो होता है ना, सच जो होता है सबको समझ में आता है। और लप्पू भैया ने अपनी छवि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बनाई है कि लप्पू भैया के हर एक शब्द से लोगों को चिढ़ है। हर एक शब्द जो लप्पू भैया के हैं उस पर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। लप्पू भैया जो भी गंदगी करने जाते हैं ना, ये अपनी गंदगी में अपने ही फंस जाते हैं क्योंकि इनको ये लग रहा है कि हर समय जो है ना वो मेरा समय चल रहा है जिसमें कि हम जगत दीदी को नीचा गिराए थे, जिसमें हम जगत को बदनाम किए थे, और उस समय ये जनता मेरे बीवी के सपोर्ट में खड़ी थी। जिस समय ये जनता मेरी बीवी के सपोर्ट में खड़ी थी और हम सामने वाली का ये धज्जियाँ उड़ाए थे कि सामने वाली जो है सोशल मीडिया छोड़ने को मजबूर हो जाए, सामने वाली जो है एस कर ले। लेकिन हर समय इनको लग रहा है कि वही समय। लप्पू भैया आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, आप समझो या नहीं समझो। आज आपकी बीवी के आंसुओं को भी लोग मतलब कि नकली आंसू समझते हैं, मगरमच्छ के आंसू समझते हैं। सबको ये लगता है कि लप्पी वही लप्पी है जो खेत में लोटा लेके रोई थी, यानी कि ये जो रोती भी है ना तो ये बनावटी रोती है। ये लपिया वही लपिया है जो भिक्स के आंसू रोती है। ये लप्पी जो है केवल झूठ बोलती है। और सेम वही कंडीशन आपके बारे में भी लोग को लगता है कि ये लप्पू जो भी करता है व्यूज के लिए करता है, क्योंकि ये लप्पू को इतना ज्यादा व्यूज का भूख है, इतना ज्यादा डॉलर का भूख है कि ये लप्पू व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब सोचिए कि व्यूज के चक्कर में इतना ज्यादा गिर गए कि अपनी ही बीबी को इस करने के मतलब इसमें ला के रख दिए। ये इस लप्पू भैया भी करने का अपना भी लगा सकते थे कम्युनिटी कि इस ट्रोलिंग से हम भी परेशान हुए। क्यों? इस ट्रोलिंग से केवल आपकी वाइफ परेशान थी? अगर पपीता की ट्रोलिंग से क्या आपकी वाइफ को ही सिर्फ फर्क पड़ा? इसका मतलब है कि पपीता जो आपके बारे में बोलती हैं कि भाई आप मर्द नहीं हो, ना मर्द हो, क्या इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ता? क्या पपीता जो आपके बारे में बोलती हैं कि भाई ये इंसान बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, तो क्या आपको मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता है इस ट्रोलिंग से? मतलब लप्पी को ट्रोलिंग से फर्क पड़ता है, लेकिन लप्पू भैया इतने थेथर हैं कि इनको ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता है। लप्पू भैया जो है ये दिखाने आए क्योंकि उनको पता था कि अगर हम अपना एस करने का कुछ भी ऐसा डालेंगे तो पब्लिक हमको उतना प्यार नहीं देगी। पब्लिक जो है हमारी बीवी को पसंद करती है और हमारी बीवी के नाम से ही व्यूज देती है। इसीलिए लप्पू भैया जो है ना अपनी बीवी को मोहरा बनाए और आगे किए।
क्योंकि उनको पता था कि कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि लप्पू भैया तो मास्टरमाइंड है ना भाई स्क्रिप्ट लिखने में। लेकिन बोलते हैं ना, हर दिन एक न होत समान, सब दिन एक जैसा नहीं होता है कि आपके स्क्रिप्ट पे ही लोग जो है ना अंधभक्त की तरह आप पे विश्वास कर लेंगे। भाई साहब, आपका वो दिन नहीं है जब आप जगत दीदी को बदनाम करवा के व्यूज कमाते थे और आपकी बीवी के आंसुओं से पूरा सोशल मीडिया रोता था। आज आपकी बीवी का असलियत भी लोगों को पता चल चुका है, और इसीलिए शायद बहुत सारे जो लोग हैं ना, इनकी कम्युनिटी में इन्हीं पे फजीहत किए हैं। मतलब इनको इतने नेगेटिव कमेंट्स आए हैं कि लप्पू भैया शायद वो सारा कम्युनिटी पढ़ रहे होंगे ना, तो उनको बहुत अफसोस हो रहा होगा कि हमने ऐसी कम्युनिटी लगाई ही क्यों। लप्पू भैया तो बने थे, चाचा चौधरी बनने चले थे। इनको लग रहा था कि भाई चलो हम चाचा चौधरी बनते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि गए थे दुबे बनने, मतलब दुबे बनने और चौबे बन के चले आए। वही वाला स्थिति इनका हुआ है। लप्पू भैया की का जो होशियारी था लप्पू भैया पे भारी पड़ गई। मतलब सोचिए कि ये लोग जो हैं, मतलब किस मुंह से ये आके मतलब जनता के सामने फिर से मतलब ये नॉर्मल एक ब्लॉग बनाएंगे। मतलब सोचिए कि भाई इस तरह से लोग अगर मतलब कोई कुछ ऐसा होता भी है ना, तो वो चीज़ जो है ना लोग सोशल मीडिया पे नहीं लाता है। लोग सोचता है कि भाई लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि देखिए भाई ये ऐसे करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ये है। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं है भाई, ये लोग किसी भी हद तक जाते हैं। मतलब बताइए, लप्पू भैया जब ऐस करने की कोशिश किए थे उस समय, जब जगत दीदी वाला कांड के समय, तो उस समय लप्पू भैया अपने लिए कम्युनिटी नहीं लगाए थे। लेकिन आज लप्पी के लिए सोचिए कि ऐसे मतलब अफवाह, ऐसे गलत चीज़ों के बारे में लप्पू भैया कम्युनिटी लगाए। आप सोच सकते हैं कि ये कितने गिरे हुए इंसान हैं। अब चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं कि आखिर इनकी फजीहत हुई है क्या क्या। 370 कमेंट है और 1.5 के लाइक हैं, ठीक है। उसके बाद है व्यूज के लिए न्यू ड्रामा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है लप्पी, तुम तो छोटी सी उम्र में बहुत कुछ उपलब्धि पाई हो, तो हर कोई नहीं पाता है। तुम्हें बहुत क्षमता है, ठीक है। इनके चाहने वाले लोग हैं जो इनसे इमोशनली कनेक्ट हैं। अच्छा नौटंकी बाज हो। उसके बाद कुछ भी कहो, ऐसे पैसे हैं, ऐसे ही जीवन में थू है जिसमें सुकून ही नहीं है, परिवार की इज्जत ना हो, कुछ दिन भर पैसे के लिए मरते रहते हो, और इसको 2 लाइक है। उसके बाद व्यूज कम हो गया है इसका। उसके बाद है कि सब व्यूज के लिए ड्रामा कर रहा है, घूम घूम के आ गए हो और अब इनका नौटंकी शुरू हो चुका है। उसके बाद है कोई लप्पी से मतलब प्यार करते हो, बोले हैं मेरे महादेव रक्षा करना लप्पी का। उसके बाद है कि भाई कुछ नहीं होगा, मेरे महादेव हमेशा उसके। तुम गलती को तो नहीं दोहरा रहे हो कि लप्पी इतनी कमज़ोर नहीं है जो दूसरे के कहने पर कुछ कर लेगी। सही बात है, अगर लप्पी को कुछ करना होता तो उस दिन करती जब उसका पति किसी और के बाहों में झूल रहा था, जब उसके पति का नाम किसी एक औरत के साथ आया था, जब उसका पति 3 साल तक उसको टच तक नहीं किया था, जब उसका पति उसके साथ मतलब अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था, जब लप्पी उस समय कुछ ऐसा नहीं की, तो मुझे नहीं लगता है कि लप्पी छोटे मोटे ट्रोलिंग से लप्पी को कुछ फर्क पड़ रहा होगा। और लप्पी तो कहती है, सबसे पहली बात कि लप्पी को ट्रोलिंग से फर्क कैसे पड़ेगा भाई। लप्पी तो कहती है कि वो किसी का वीडियो देखती ही नहीं है। लप्पी तो कहती है कि वो किसी रिएक्शन चैनल को देखती ही नहीं है। लप्पी ना किसी का वीडियो देखती है, ना किसी रिएक्शन चैनल को देखती है। फिर लप्पी को कैसे पता चला कि लप्पी की इतनी ट्रोलिंग हो रही है? ये भी एक सवाल है कि भाई लप्पी को कैसे पता चला। लप्पी तो किसी रिएक्शन चैनल को नहीं देखती। लप्पू भैया भी बोलते हैं कि हम भी किसी रिएक्शन वाले को नहीं देखते हैं। मतलब तो ये लोग जब रिएक्शन वाले को देखते ही नहीं है, तो फिर आखिर इनको इतना फर्क क्यों पड़ता है? फिर इनको फर्क कैसे पड़ा भाई? मतलब ये भी एक झूठ है। उसके बाद है अब ये ड्रामा पर ट्रस्ट नहीं होता है, इतना नौटंकी कर रहे हो ये लोग, अगर सच भी होता तो ट्रस्ट करना मुश्किल है। सही बात है, आपने इतना ज़्यादा ऑडियंस के मन में मतलब एक ये दिखा दिया है ना कि अब आपके सच भी सबको झूठ लगते हैं। तो आप सोचिए कि आपने क्या कमाया है। आप कहते हो ना कि हमारा इतना बड़ा सोशल मीडिया पे इतना मतलब सब्सक्राइबर है, हमने ये कमाया है, जहाँ भी जाते हैं लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। तो सोचिए कि आपने ये कमाया है कि आपके सच पे भी लोग को विश्वास नहीं, आपका सच भी लोग को झूठ लग रहा है। उसके बाद है कि भाई उसके बाद है कि तुम्हारी मुस्कुराहटें हमें जीने सिखाती है। उसके बाद है कि मतलब ट्रिप ख़त्म हो गया, व्यू का ड्रामा स्टार्ट हो गया। हर बार तो ट्रिप के व्यू नहीं आया है, इनको कोई बताओ, उल्टा तुम्हारी बीवी पे केस बन जाएगा। सही बात है, अगर ये चीज़ें अगर बिल्कुल गलत होगी और तो सामने वाला अगर मतलब आप नाम लेके अगर उसका अगर आप ये कहते कम्युनिटी लगाते, तो हो सकता है कि सामने वाला आप पे उल्टा केस कर सकता था।
मतलब सोचिए कि ये लोग व्यूज के लिए कितने गिरे हुए। और आप ये चीज आप लोग मान लीजिए कि ये स्क्रिप्ट जो है पहले से लिखा चुका था, और यही कारण था कि राजमाता का वीडियो नहीं आया था। और छोटा लप्पू और उसकी बीवी बार बार ये चीज कह रही थी कि कल कुछ बड़ा होने वाला है, कल कुछ बड़ा होने वाला है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कल क्या बड़ा होने वाला था। अब आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा कि केवल झूठ था जो लोगों को दिखाया जा रहा था, ठीक है, इसमें सच कुछ भी नहीं था। जो ये लोग दिखा रहे थे सिर्फ और झूठ दिखा रहे थे, सच कुछ नहीं था। तो अब आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए, एक मेरा छोटा सा वीडियो था, सोची कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।